मुकेश जी राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया अस्पताल में भी अपने जीवन की तरह ही, लेकिन अफसोस नहीं रहे हमारे बीच। जी मैं एक्चुअली देखिए, ये एक ऐसे शख्स थे जिनका काम और कुछ नहीं सिर्फ हंसाना था। इनको देखते ही मतलब मैं हमेशा उनके फेस पे कहता था तू सारा बोलता है तो मेरे को हंसी आती है। उनकी जो लैंग्वेज की स्टाइल, मुंह बनाने की स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज इतनी इन्फेक्शियस थी कि मुझे आज से नहीं, मैं समझता हूँ मैं इनको 30-40 साल पहले भी इसको मैंने फंक्शन देख चुका महाभारत के टाइम पे। इनको मैं देखते ही मेरी हंसी नहीं रुकती। और मैं ये जो इनका स्ट्रगल देख रहा हूँ पिछले, आई थिंक मुझे अभी पता लगा है कि 41 डेज हो गए एंड ही रियली फॉट लाइक अ वॉरियर। और इन्होंने जिस तरह से, मतलब मुझे तो आशा थी कि ये कोई मिरेकल हो जाएगा, ये बाहर निकल आएंगे वेंटिलेटर से भी और इनकी बीमारी से, क्योंकि इनको ये हार्ट अटैक एक बार बहुत पहले भी आ चुका था। मेरे साथ फ्लाइट में थे, उस वक्त भी कहा था मेरे को, मैं 15 साल 20 साल की पहले बात कर रहा हूँ, पता नहीं 15 साल पहले तो। पर लेकिन अच्छे खासे एक्सरसाइज भी करते थे, अपने आप को संभालते भी थे। मुझे लगा कि निकल आएंगे, लेकिन अफसोस है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। पर ऐसा आदमी जो फुहड़ता से पूरी कॉमेडी करता था, कोई फुहड़ता नहीं होती थी उनकी लैंग्वेज, इनकी बोलने की स्टाइल में जो आजकल के कॉमेडियनों में आ गई है। जी। एंड आई थिंक उसको रिप्लेस करना, राजू श्रीवास्तव इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ये कॉमेडियन है, मतलब और मिमिक्री आर्टिस्ट ने ये जोक्स सुनाया करते थे। तो मुझे उनकी मैंने अपने, मेरे एक शो आता है दी मुकेश खन्ना शो, उसमें मैंने इनको बतौर मैंने सेलिब्रिटी बुलाया था और पूरे 1 घंटे का इंटरव्यू लिया था। पूरी जिंदगी के एक पहलुओं पर मैंने इनके बारे में जाना है। मैं हैरान हूँ कि एक छोटे से गाँव। जी मुकेश जी, अगर कोई विशेषता मैं आपसे उनसे पूछूं कि क्या एक खास बात आपको याद आएगी कॉमेडियन के तौर पर राजू की, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक जो इनकी तारीफ इनके फेस पे भी कर चुका हूँ। जो इनकी खासियत है, ये उन कॉमेडियन में है जो अपने खुद के जोक पे हंसते। देयर आर पीपल वो जोक जी, लेकिन ये एक शख्सियत थी जो जोक बोल के दूसरा पहले हंसे, उसके पहले खुद हंसते थे। और वही इनका प्लस पॉइंट था। मैंने कहा भी तो तेरे पर हंसी इसलिए आती है कि तुम साले जोक भी मारते हो और पहले हंसते हो खुद ही। तो बोलते हाँ, मैं इसलिए हंस लेता हूँ कि शायद कोई दूसरा हंसे ना, कोई मेरे अप्रिशिएट करे ना करे। कमाल की एक खासियत थी जो बहुत कम कॉमेडियन में होती है। हमारे यहाँ पर देखिए, कोई एक और कॉमेडियन है जो इतनी सीरियसली जोक बोलते, लोग हंसते हैं, पर ये इंसान थे जो इंजॉय करते थे अपने जोक को। तो ये जो खासियत है ये बहुत कम लोगों में थी, और यही एक होनी चाहिए कि आप अपनी खुद की जोक पे खुद हंस के बताओ, तो लोग हंसे बगैर नहीं रहेंगे आपकी जोक। और ये कमाल का कैरेक्टर था। मैं तो मेरे शक्तिमान में काम कर चुके हैं। शक्तिमान में 15-20 एपिसोड तक इन्होंने एडिटर का रोल किया था। वहां भी कुछ इसी तरह का समथिंग गजोधर नहीं, पर कुछ धर था इनका नाम, और करप्ट पॉलिटिशियन। बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और मेरे साथ काफी करीब रहे, क्योंकि मैं इनको उस टाइम से जानता हूँ जब महाभारत आती थी। उस वक्त भी इनके एक स्टेज शो में मैं, पूरा परिवार हमारा महाभारत का बैठा हुआ था, और इन्होंने एक जोक सुनाया था तो हम लोग हंसे बगैर नहीं रहे। तो आई थॉट कि वो निकल जाएंगे जिस अगर 30 दिन से 40 दिन से अगर लड़ रहे हैं, तो मैं उनके परिवार वालों को भी मैं बहुत शाबाशी दूंगा कि इन्होंने इतनी फाइट इनके साथ मिलकर की है। जी शुक्रिया मुकेश खन्ना जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे अभिनेता जो अपनी विचार और साथ ही साथ किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा दरअसल गायत्री, वो ये बता रहे थे और उनको याद कर रहे थे।